सभी बहन भाई बेटा बेटियों को मेरा नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे बात करेंगे जैसे जीवन भी एक कला है। जीवन जीने का सही तरीका ही एक सबसे बड़ी कला है और इसको बारीकी से समझना कि जीवन का क्या सार है, क्या जीवन का मतलब है और जो इसमें दुख और सुख आते हैं उनको हम कैसे फेस करें, ये भी सब इंसानों के बस की बात नहीं होती। ये भी एक ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है। सारी उम्र समझते जाओ एक एक घटना से, तब भी इंसान कहने कुछ भी समझ में नहीं आता और बहुत कुछ है ना, छोटे से जीवन में ही समझ जाते हैं। ये हर इंसान के अपनी थिंकिंग के ऊपर होता है कि हम किस बात को किस तरह से लेते हैं और किस प्रॉब्लम को किस तरह फेस करते हैं, कैसे अपने अंदर विचारों को भरते हैं। सब कुछ है विचारों के ऊपर। हम अच्छे विचार रखेंगे और बुरे से बुरे टाइम में भी अपना हौसला बनाए रखेंगे और सूझबूझ से काम करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो वही ही उस समस्या को पार कर सकता है, वरना नहीं। कहते हैं ना कि जो इंसान दुखों को जीत जाए वो निखर जाता है और जो दुखों में टूट जाए वो बिखर जाता है। तो हमने सोचना चाहिए हम दुखों से मुकाबला करें, अपने बहादुरी का, धैर्य का, अपने अच्छे गुणों का परिचय दें। इसमें बिखरना नहीं है हमने। बिखरने में तो नाकामयाब आदमी होते हैं बिखरने वाले तो, और जो जीतने वाले होते हैं वही ही सच्चे योद्धा होते हैं इस जीवन के। कोई भी कितनी भी विकट समस्या हो, कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, हमने हार नहीं माननी है। बोलते हैं ना, दिल के हारे हार है, दिल के हारे जीत। तो मन में जैसे हम विचार भरेंगे, पॉजिटिव अच्छे अच्छे विचार भरेंगे और संकल्प करेंगे कि हमने इस समस्या से निजात ज़रूर पाएंगे, ऐसे मन में पॉजिटिव विचार रखेंगे उसे लड़ने की। और समाज तो हमारा ऐसा है, समाज से हम जीरो उम्मीद रखेंगे तो ही हम फायदे में रहेंगे और किसी भी रिश्ते से ज़्यादा उम्मीद रखना अपने आप को धोखे में रखने के समान ही है। कोई किसी की उम्मीद पे पूरा नहीं जाता और कोई भी दुख में एडवाइस भी देते हैं ना। आज के इंसान की ऐसी गंदी सोच हो चुकी है, क्या वो उनका अपना मतलब रहता बीच में, अपने मतलब के हिसाब से वो। और जब आदमी मुसीबत में होता है ना, तो जो नियर डियर होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो ना उसको ना सही दिशा देने की बजाय उसको भटकाएंगे। अच्छा मार्ग कोई दिखाने वाला विरला ही इंसान है आज दुनिया में, नहीं तो ऐसे ही भटकाएंगे, अपने एडवाइस मारेंगे और वो कहीं वो दूसरी पार्टी को बुरा ना लगे, इसलिए वो अपनी छवि को साफ रखेंगे और वो आदमी जाए बाढ़ में जिसके ऊपर बीत रही है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। करीब से करीब रिश्तेदार भी अपने मतलब से बात करते हैं, कोई सही मन से साथ नहीं देता। बहुत ही कम, करोड़ों में एक इंसान ऐसा होगा जो दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझ के सच्चे हृदय से उसका साथ देता हो, वरना आजकल बहुत ही पॉलिटिक्स चली हुई है। तो इसलिए जो भी बहन भाई बेटा बेटी किसी भी प्रकार की समस्या में है, वो अपने मन में ये बात बिठा ले, क्या मैं इस जीवन में अकेला आया था और अकेले ही मैंने अपने दुख सुखों का सामना करना पड़ेगा और अपने जीवन की लड़ाई, अपने दुखों की जो लड़ाई है वो मैंने खुद जीतनी पड़ेगी। किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और अकेला ही मैंने जाना है इस दुनिया से। और सच्चाई यही है, कोई किसी की उम्मीद पूरी नहीं करता और ऐसे ना हम बेकार में उम्मीद लगा के और फिर ना बहुत ज़्यादा
अपने आप को ऐसा है और बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इसलिए किसी से उम्मीद नहीं रखो। सुनना सबकी, करना अपने मन की। तो ये अच्छी बातें हैं। ये कुछ अच्छी बातें, जैसे ना बड़े बुजुर्ग हमारे बोल के गए हैं, वो वैसे नहीं बोल के गई, उनके साथ भी बीती हैं और तब उन्होंने ये ऐसे बातें बनाई हैं। इन हर बातों का मतलब है, सही मतलब है। तो इसलिए इंसान ने दुख सुखों को समान रूप से ग्रहण करना चाहिए और दुखों में विचलित नहीं होना और सुखों में ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, फलाना नहीं। तो यही ऐसे गुण धारण करने वाले ही इंसान सच्चे इंसान होते हैं। सच्चे इंसान तो रहे नहीं दुनिया में। पता है सबको आपादापी लगी हुई है, सब आप अपने फ़ायदे की सोचते हैं। दूसरे के रिश्तेदार है, प्यारा है, कोई रक्त संबंधी है, कोई पितर है, प्यारा है, वो कोई नहीं सोचता उसके बारे में। बस एक मुंह पर थोड़ा सा वो भलाएं बोल दें, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी ईगो, मेरा स्टेटस सबसे ऊंचा हो, मैं सबसे ऊंचा हूँ, ऐसे आलतू फालतू के विचारों में इंसान अपने आप को तो बहुत महान मानता है और दूसरों को कुछ भी नहीं मानता। पहले होते थे रिश्तों पे बड़ा गर्व होता था और वो रिश्ते जब उनकी परखने की बारी आती थी तो वो खरे उतरते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। जो कुछ है ये रिश्ते नाते जो अपने हैं, ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है, भ्रमणा है मन की। इनसे न पहले से ही सचेत रहोगे तो अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे और अपने आप अपने फैसले खुद ले सकोगे। दुनिया तो ऐसे बरगलाती है, कोई आप सही फैसला भी ले रहे हो ना, उसको गलत बोलेंगे, गलत फैसला भी ले रहे हो तो उसको भी गलत बोलेंगे। बहुत ज़्यादा बरगलाने वाले हैं इस दुनिया में। तो ना ये जीवन है ना, एक ऐसा गेम है जिसमें एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, वो जीवन कामयाब होता है। वरना ऐसे ही बिखर बिखर के न लोग चले जाते हैं दुनिया से, कुछ नहीं हाथ आता। तो इसलिए अपनी जो भी मेन जिंदगी का निचोड़ यही है, हम अकेले आए थे, अकेले ही हमने अपने जीवन का युद्ध जो भी जिसके साथ चला हुआ है हमने अकेले ही करना है। किसी के सपोर्ट की उम्मीद मत रखो, अपने आप ही इतने सक्षम बनो क्या आप ही उस समस्या का समाधान कर पाएँ। आजकल ना कुछ भी नहीं रहा। पहले पंचायतें होती थी, बढ़िया बातें बोलते थे, जो एक आत्मिक बात होती थी, व्यवहारिक बात होती थी, वो बातें बोलते थे, निष्पक्ष रह के बोलते थे। लेकिन आजकल कुछ नहीं रहा। ये सब है ना ऐसा ढोंग बन गया है, शरीफ आदमी को दबा देते हैं और बदतमीज इंसान को, बुरे आदमी को और चढ़ा देते हैं। ये है आजकल समाज का, रिश्तेदारों का। और जो दबेगा ना, दबते को दबाएंगे और बुरे को और ऊंचा उठाएंगे। ये आज का मेन निचोड़ है जीवन का। और कोई किसी के प्रति न्याय नहीं करता, सब अपने फायदे की बातें बोलते हैं। इसलिए खुद इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़े और स्ट्रोंग बन के लड़े, किसी से कोई उम्मीद न रखे। कोई किसी की उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। जब टाइम आता है, जब टाइम उम्मीद टूटती है तो आदमी उस टाइम दुखों में भी होता है और ऊपर से उस दूसरों से उम्मीद टूटती है तो बहुत ही ज़्यादा टूटन होती है। इसलिए शुरू से ये ज्ञान हो तो तब आदमी एक एक कदम संभल के रखता है और फिर ना वो उम्मीद टूटने वाला कम से कम आधे दुख से तो बच ही जाता है। इसलिए आप संभल के जो भी हमारे सामने फेस आएगा, जो भी समस्या का फेस है, उसका मुकाबला हमने खुद करना चाहिए। और दूसरे आदमियों की ये भी प्रॉब्लम है, दूसरे को कितना ही बता लो, एक बात 10 बार बता लो, तब भी उसके समझ में नहीं आएगी जल्दी से। बहुत कम इंसान है जो बताने से, जैसे हमने बताया है वैसे ही समझ लेंगे। बताएंगे कुछ, उनका निचोड़ बात का कुछ निकालेंगे। तो ये भी समस्या है एक।
तो जो हमारी अंतरात्मा ने देखा है, सया है, वो हमसे फालतू कोई नहीं जानता। हम जानते हैं, भगवान जानते हैं। तीसरे आदमी की गवाही की हमने ज़रूरत नहीं होती अगर हम सच्चे हैं तो। दुनिया लाख लाछण ला ले, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ना सूरज के ऊपर धूल मारने लग जाए कोई, ऐसे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सूरज की रोशनी कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो जो इंसान कमीना है, ऐसी थिंकिंग रखता, मैं सूरज पर धूल उड़ा के न उसको उसकी जो प्रकाश को है ना मलिन कर दूं, सिर्फ उसके मुंह पे आके लगेगा। तो इस ऐसी बातें अपने दिमाग में रखो और मजबूत बनो। अपने जीवन की जंग खुद लड़नी चाहिए इंसान को, न कि दूसरों से उम्मीद रखनी चाहिए। और जय माता दी। आज का ये